हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुँ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं भारती नमत राक्षसान्तकम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठतं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वासुदेवसुतं देवं कंसानुमर्दनं देवकी परमानन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री तुलसीदास के पदकमल बारंबार नवाए। कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत हो सहाय। सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रात पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वरणालय भक्तवान साक्षात श्री सीताराम चंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। हनुमान जी महाराज और भोले बाबा का साष्टांग। गोस्वामी तुलसीदास के चरणों में प्रणाम। कथा में पधारे सभी भक्तजन संतजन माताएं बहनें बच्चे। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीतारामचंद्र भगवान की जय। सभी नगर के नर नारी खुश, और जो मोह रूपी कष्ट था, दुख था, वो समाप्त हो गया। जनक जी महाराज आनंद में सीता के सुख की कह नहीं सकते। गोस्वामी जी ऐसा कहते हैं। सतानंद जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा, भगवान आपकी कृपा से राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। मोहि कृत कृत कीन दो भाई, मुझे कृत कृत्य कर दिया। अब जो उचित सो कहूँ गोसाई, अब जो भी सही आप ठीक समझें, आगे क्या करना है वो मुझे आज्ञा दें। जनक महाराज की बातें सुन के विश्वामित्र कहने लगे, कह मुनि सुनो नरनाथ प्रवीण। हे राजन सुनिए, रहा विवाह चाप अधीन। आपकी पुत्री का विवाह धनुष टूटने पर था, सो धनुष टूट गया और ब्याह की एक रस्म तो पूरी हो गई। टूटते धनु भयउ विवाहु, धनुष टूट गया, शायद विवाह हो गया। सुर नर नाग विदित सब काहू, देवता लोग, मनुष्य, नाग सब जानते हैं यही एक शर्त थी, वो पूरी हो गई। लेकिन जैसा आपके वंश का कुल का व्यवहार है अपने श्रेष्ठ जनों से, ब्राह्मणों से, गुरु से, और जैसा वेदों के अनुसार कहा गया करिए। और मेरी राय में दूत अवधपुर पठवहु जाई, आन ही नृप दशरथ ही बुलाई। मेरे विचार से अयोध्या में दूत भेज दीजिए, वो सब समाचार वहां सुनाए, पत्री लिख के उनको दे दे। और महाराज दशरथ बारात सजा के धूमधाम से यहाँ जनकपुर पहुंचे, और फिर बड़े ठाठ से सब तरह से बड़े उत्साह के साथ विवाह। उत्सव जो है उत्साह के साथ मनाना चाहिए। उत्सव कोई भी वैवाहिक उत्सव उत्साह के साथ, इसमें कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए ज्यादा। उत्सव उत्साह के साथ मनाया जाए। जनक महाराज ने एक पत्रिका लिखी, दूतों को समझाया और भेज दिया, अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। इधर जो है जनकपुर में साज सजावट होने लग गई, तैयारियां शुरू हो गई। कहते हैं 3 दिन, कोई 4 दिन, ऐसे कहते हैं। दूत जो है अयोध्या पहुंचे,
पहुँचे दूत रामपुर पावन। यहाँ रामपुर बोला, अयोध्या नहीं बोला, रामपुर, राम की नगरी। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से आनंद में आ गए। क्यों? नगर बिलो की सुहावन, सुंदर नगर को, सुहाने नगर को देख के और खुश हो गए दूत। इतनी अच्छी नगरी है अयोध्या। महाराज दशरथ के पास समाचार पहुंचवाया, ऐसे ऐसे जनकपुर से दूत आए हैं पत्रिका लेकर। महाराज ने अंदर बुलवाया महल में। दूतों ने दूर से ही प्रणाम किया। कीरी प्रणाम तीन पाती दीनी, पत्रिका दी। मंत्रियों को पत्रिका नहीं दी। नियम तो ऐसा होना चाहिए, कायदा तो, कि मंत्री पत्रिका लें और महाराज को दें। राजा है, महाराजा है, चक्रवर्ती महाराज है, छोटे मोटे राजा भी नहीं। देवताओं के राजा इंद्र आधा आसन खाली कर देते हैं महाराज दशरथ के लिए। ऐसे महाराज दशरथ हैं। देवराज इंद्र दशरथ की भुजाओं के बल पर राज करते हैं। ऐसे महाराज दशरथ मंत्रियों के द्वारा चिट्ठी नहीं ली तो मुदित महीपयाप उठिलीनी, खुश होकर, आनंद में होकर खुद ही सिंहासन से नीचे आए और दूतों से पत्रिका अपने आप ली। प्रोटोकॉल जो होता है महाराज का वो तोड़ दिया। कोई मर्यादा होती है, राजा एकदम सीधा जाके नहीं मिलता, लेकिन मिले। दूतों से सीधा अपने हाथ से पत्रिका ली और बांचने लग गए वहीं पर। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। पत्रिका बाजने लग गए और आंसू झरझर गिरने लग गए। जैसे पत्रिका बाजते हैं आंसू लगातार गिर रहे हैं। शरीर जो है पुलकायमान, हल्का हो गया, पुलकित हो गया। छाती भर आई, हृदय पूरा भर गया खुशी में। राम लखन और कर बर चिट्ठी, हृदय के अंदर राम और लखन और हाथ में सुंदर चिट्ठी। रह गए कहतन खाटी मीठी। दशरथ महाराज सभा में आए, मंत्रियों ने और सब ने पूछा तो दोबारा फिर सुनाया, ऐसे ऐसे पत्री आई है, सब समाचार बताया। स्वयंवर राजा जनक ने स्वयंवर रचा था, पूरा मजमून पढ़ के फिर सुनाया। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई खेलने गए थे बाहर। मालूम चला तो फटाफट भागे भागे आए, पिताजी को प्रणाम किया, कहा पिताजी चिट्ठी आई। हाँ, फिर सुनाया, तीसरी बार सुनाया। और फिर दूतों को बैठा के बातें करने लग गए दूतों से। कहते हैं भैया कहूं कुशल दो बारे, बारे माने पुत्र, मेरे बच्चों के बारे में बताओ, कुशल है? तो मनी के निज नयन निहारे, क्या तुमने उनको अपनी आंखों से देखा है?
सुनी सुनाई मत बताना, आपने देखा है अपनी आंखों से क्या? दूतों का उत्तर ना की इंतजार ही नहीं करी, अपने आप ही बताने लग गए ऐसे ऐसे है मेरे पुत्र। कैसे? श्याम गोर, एक सांवला है मेरा पुत्र, एक गोरा है। श्याम गोर धरे धनु भाथा, धनुष बांध लिए रहते हैं मेरे पुत्र। वह किशोर, किशोर अवस्था है आयु, अभी किशोर है। कौशिक मुनि साथ, और विश्वामित्र मुनि के साथ है। ये पहचान है। अगर आपने ऐसे पहचाना हो, पहचाने तो कहो स्वभाव, तो मेरे पुत्र का स्वभाव बताइए कैसे लगे आपको? प्रेम विवश पुनि पुनि कहरा, प्रेम के बस होकर महाराज बार बार ये बातें करते, बताइए कैसे है? और महाराज जनक ने कैसे पहचान लिया मेरे पुत्रों को, वो बताइए। दूत इस तरह के वचन सुन के महाराज दशरथ के मुस्कुराने लगे और कहने लगे, महाराज सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सन धन्य को। महाराज आपसे धन्य कोई है? क्यों? राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। विश्व के आभूषण, पूरे संसार का आभूषण राम और लखन जैसे आपके पुत्र, आप जैसा तो कोई धन्य है ही नहीं। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। क्यों? पुरुष सिंह तिहुपुर उजियार, वो तो पुरुषों में शेर हैं, दूर से दिखाई देते, तीनों लोकों में उजाला करते फिरते। जो ऐसे हैं उनके बारे में तुम कह रहे हो कैसे पहचाना? क्या सूर्य को दीपक लेके थोड़ा ढूंढा जाता है, वो तो अलग दिखता है, दिए की जरूरत नहीं पड़ती। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आप उनके पुत्रों के सामने, आपके उन पुत्रों के सामने चंद्रमा मेला लगता है और सूरज ठंडा दिखता है। सभा में स्वयंवर में जनक महाराज के अनेकों राजा आए, अनेकों। रावण भी आया था, जिसने खेल खेल में कैलाश को उठा लिया था, वो भी आया, लेकिन हार के चला गया। बाणासुर 1000 भुजाओं वाले सुमेरु पर्वत को उठा सकते थे, लेकिन यहां चक्कर लगा के चल वापिस चला गया। ऐसे ऐसे महारथी धनुष को हिला नहीं सके, लेकिन आपके पुत्र राम ने, तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल, भंजे चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नार। आपके पुत्र राम ने बिना प्रयास के, कोई प्रयास ज्यादा नहीं करना पड़ा, धनुष को ऐसे तोड़ दिया जैसे हाथी कमल ककड़ी को तोड़ देता है, आसानी से। हमें तो महाराज आपके पुत्रों के दर्शन करने के बाद अब इन आंखों से कुछ देखने की इच्छा ही नहीं है। अब हम कुछ देखना ही नहीं चाहते।
अब कोई इच्छा नहीं कुछ देखने की, जब से आपके पुत्रों को देखा है। दूतों की ये भाषा सुन के महाराज आनंद में आ गए, पूरी सभा खुश। और महाराज दशरथ अपने गले का हार निकाल के देने लगे। नहीं 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 नहीं, दूतों ने कानों में हाथ लगा लिया। नहीं नहीं नहीं, कही अनीति, नहीं ये ठीक नहीं है। ते मूंद ही काना, कानों पे हाथ लगा लिया। धर्म विचारे सभय सुख मान, हमारी बिटिया सीता जी की ससुराल होने वाली है, हम यहाँ से नहीं देखते कुछ। सभी ने देखा, अरे बड़ी धर्म की बात है, अच्छी बात है। जिनके दूत ऐसे धर्माचरण वाले, अरे वहां के और जनता प्रजा महाराज कैसे होंगे। सभी ने संतोष किया, खुश हो गए। और महाराज फिर सीधे चले पत्रिका को लेकर और चल पड़े। कहाँ? महल में नहीं, गुरु जी के पास सीधा। हमारे जैसे तो तुम अपनी रानियों के पास जाते। महाराज दशरथ रानियों के पास नहीं गए, खुशी का समाचार सुनाने के लिए सबसे पहले गुरु जी के पास पहुंचे। प्रणाम किया गुरु जी को और कहा, गुरु जी ये पत्रिका जनकपुर से ऐसे ऐसे आई है, सब समाचार फिर सुनाया। वशिष्ठ जी महाराज दशरथ की बड़ाई करने लग गए। जैसे नदियां सागर में अपने आप चली जाती हैं, सागर कभी बुलाता नहीं। जिमी सरिता सागर में जाई, यद्यपि ताहि काम नाही। सागर को कोई इच्छा नहीं है कि नदियां वहां मेरे से में आए, लेकिन फिर भी जाती है। ऐसे ही तिमी सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, ऐसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए, बिना ही मांगे, धर्मशील पही जाई सुभान, अपने आप ही धर्मशील के पास चले जाते हैं। जो धर्म का आचरण करता है उसको सुख संपत्ति को बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप आ जाते हैं। आप तो पुण्यशाली, आपकी रानियां पुण्यशाली तीनों, आपके समान पुण्यशाली जग में कोई ना तो हुआ, ना है, ना आगे होना। गुरु जी का सर्टिफिकेट मिल गया। महाराज दशरथ जैसे पुण्यशाली जीव ना कभी हुए, ना होंगे, ना हैं। अरे जिनका ब्रह्म जिनके पुत्र बन के आ गए, परमात्मा ही जिनके पुत्र के रूप में आ गए। तुम्हारा कल्याण हो राजन, और बारात को सजाइए। दशरथ महाराज ने आज्ञा ली गुरु जी से और अब महल में आए। रानियों को समाचार सुनाया, चिट्ठी पढ़ के फिर सुनाई, बार बार सुनाते। रानियों ने चिट्ठी ली, हृदय से लगाई, बड़ी खुश हो रही है। ब्राह्मणों को और सबको बुलाया, पूरा दान दक्षिणा दी सबको, जिसको जो भाया दान दिया। भरत को बुला के दशरथ महाराज ने आज्ञा दी कि ऐसे ऐसे तैयारी करो बारात की। भरत जो है ने सबको लगा दिया बारात की तैयारी के लिए। रथ सजाए गए, अलग अलग तरह के घोड़े, हाथी, ऊंट, जो भी सब तैयारी होने लग गई। दो खास तौर पर रथ सजाए गए, एक गुरु जी के लिए, एक महाराज के लिए। बारात सज के तैयार। गुरु जी की आज्ञा ली, राम जी का सुमिरन किया और बारात जो है चली।
कहते हैं सभी सगुन जो है रास्ते में आके खड़े हो गए। मानो सगुन भी अपने आप को भाग्यशाली करना चाहते हैं भगवान के विवाह में शामिल होने के लिए। हाँ, वो स्वामी बड़ी लंबी लिस्ट देते हैं सगुनों की। दाहिनी तरफ कौवा दर्शन होते हैं, नेवले के दर्शन होते हैं। तीनों तरह की हवा बह रही है, मंदी, सुगंधित और शीतल, तीन तरह की हवा। घड़ा लिए नारी गोद में बालक को लिए दर्शन दे रही है। गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है। मृगों की, हिरणों की डार दिखाई देती है। ब्राह्मण देव हाथ में वेद पत्रिका लिए दर्शन देते। इस तरह जो सभी सुकुन आके हाजिर हो गए। हों भी क्यों नहीं। राम सरिस बर दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। जहां राम जैसे दूल्हे और सीता जैसी दुल्हन और समधि हों दशरथ और जनक जैसे, तो सारे पुण्य तो अपने आप आने ही थे। सारे सगुन हाजिर हो गए। बारात ने प्रस्थान किया। दूतों ने आगे बताया होगा कि ऐसे ऐसे बारात चलने वाली है, ऐसे कहा है, जल्दी हम तैयार होकर चलेंगे। जनक महाराज ने बीच में, अयोध्या और जनकपुर के बीच में जो जो राजा लगते थे सबको कहा कि भाई आप अपने अपने क्षेत्र में बारात के रुकने की, खाने पीने की व्यवस्था करना, खर्चा हम देंगे, व्यवस्था आप करो। और उन राजाओं ने पूरी व्यवस्था की, प्रबंध कर दिया। आवत जानी भानुकुल केतु, सरितन जनक बंधाए सेतु। जितनी भी नदियां पड़ रही थी सब पर पुल बनवा दिए फर्स्ट क्लास। बीच बीच बरबास बनाए, बीच बीच में रात्रि विश्राम के लिए प्रबंध किया। सुरपुर सरिस संपदा छाए, ऐसा प्रबंध स्वर्ग लोक से भी अच्छा तैयार कर दिया। बारात चली, बड़ी अनोखी बारात। इतने बाराती ना कभी पहले हुए ना आगे हों, इतने बाराती। घोड़े, हाथी, रथ, ऊंट, अनगिनत, कोई संख्या ही नहीं। इतनी बड़ी बारात आज तक देखी नहीं, ना आगे देख पाएंगे। लेकिन एक अनोखी बात है, दूल्हा नहीं है, बिना दूल्हे की बारात। शायद किसी ने देखी हो बिना दूल्हे की बारात। ये है, दूल्हा तो पहले ही ससुरारी में बैठा है। बीच बीच में विश्राम करते जाते हैं। जो भी गांव पड़ते हैं, लोगों को खासकर औरतों को दूल्हा देखने की बड़ी लालसा रहती है। बारात बरूत का कोई लेना देना नहीं, दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कैसा हो देखो पहले। अच्छा, दूल्हे का बेस अलग होता है, पूरी बारात में नजर आता है अलग से। तो यहां तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। पूछते रहते हैं, बीच बीच में पूछते हैं लोग। संत गाते हैं,
देखी ना ऐसी बारात जी, देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी। पूछते पिताजी कौन है, माता कौन है दूल्हे की। समधि एक नाम के दशरथ, बताया दशरथ जी ये है पिताजी। समधन, समधन कितनी, समधन सत सात जी, सत सात, 100 और 7, 700। समधन सत सात जी, सब में है तारी। देखी न ऐसी बारात जी, जैसे रघुबर तुम्हारी। एक जगह वर्णन आता है कि 700 रानियां थी महाराज दशरथ के, कहीं 350 का जिक्र आता है, अलग अलग है सब जगह कहते हैं। कथा अनेक प्रकार से है, जैसे भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान भी अनंत है, भगवान की कथाएं भी अनंत है, अलग अलग तरह से। कल्प कल्प का भेद है ये। भगवान ना हर बार आते हैं त्रेता युग में, कितनी बार आए पता नहीं, ठीक। इसी प्रकार हर कल्प की कथा में थोड़ा थोड़ा भेद हो जाता है। तो किसी कल्प में 700 रानियां रही होंगी, किसी में 350 रानियां रही होंगी, ऐसा होगा। यहाँ 700 का जिक्र कर दिया। दूल्हे के बारे में पूछे, जब पहले तो पूछती कहाँ जा रही है बारात, बोले चली बारात देश कौशल से, अयोध्या से आई है। पूछा कहाँ से आई, कहाँ जा रही, बताओ ना बारात। चली बारात देश कौशल से, और जनक नगर को जात जी, सब लोग निहारी। देखी ना ऐसी बारात जी, जैसी रघुबर तुम्हारी। पूछे लोग कहाँ है दूल्हा, पूछे लोग कहाँ है दूल्हा, सुनी अवधि सकुचात जी, कहा कहिए बेचारी। देखी ना ऐसी बारात जी, जैसे रघुबर तुम्हारे। लोग दूल्हे के बारे में पूछे, सब संकोच में पड़ जाए, क्या कहें क्या बताएं। अब ये बार बार पूछा जा रहा है तो लोग परेशान। दशरथ महाराज के पास गए, महाराज ऐसे ऐसे पूछते हैं, क्या कहें बताओ ना। महाराज गुरु जी के पास गए, दूल्हा तो पहले से है, पहले से बर ससुरारी में बैठे, पहले से बर ससुरारी में बैठे, सुनी सब हंसत ठठात जी, दे दे करके तारी। देखी ना ऐसी बारात जी, जैसे रघुबर तुम्हारी। सब ताली बजा के हंसते हैं ठाठ से, जो देखने वाले लोग, अरे वाह ये अच्छी बारात। गुरु जी से पूछा, गुरु जी कहने लगे क्या इसमें दिक्कत क्या है, भरत को कह दो। भरत राम की अनुहारी, राम जैसे ही भरत लगते हैं। कोई दोनों खड़े कर दें तो पता नहीं लगा कौन सा राम है कौन सा भरत। भरत को कह दो, गुरु जी जानते हैं सभी का विवाह तो सभी का होना है, इसलिए भरत भी दूल्हा है। और फिर अब कोई दूल्हे के बारे में नहीं पूछता है ना। अब जब दूल्हे का पता लग गया कि दूल्हा भरत है, अब सब दूल्हा दूल्हा पूछ रहे हो क्या ना, तो शादी कौन सी तारीख की है,
ब्याह कब है? अब शादी की तारीख आएगी। ऐसी बारात ना जिसकी शादी का पता कब विवाह होना है, ना दूल्हे का पता, अजब बारात। ऐसी बारात भूतो न भविष्यति, ऐसी बारात ना कभी हुई ना आगे होनी। ऐसी भगवान की बारात, सब आनंद में है। बारात रुकते, आप विश्राम करते करते, और कहते हैं कोई 4 दिन में कहता है, कोई ज्यादा दिन लगा देता है। जैसे भी जनकपुर पहुंची, अगवानी की गई, सुंदर अगवानी की गई बारात की, और जनवासी में ठहराया। देखिए, जब भी कोई आता है ना, उसको पता लगे कि हम खुश हैं उसके आने में, है ना? ऐसी अगवानी करें जो भी हमारे यहाँ आते हैं, उसको मालूम पड़े हाँ भाई ये मेरे आने से खुश है, नाराज नहीं है, दिल से। सबको जनवासे में ठहराया गया। सीता को पता लगा बारात आ चुकी, और अपनी कुछ महिमा दिखाई, रिद्धि सिद्धि को बुलाया, और ऐसा इंतजाम करवाया स्वर्ग से भी अच्छा। किसी ने इस बात को जाना नहीं, किसी को नहीं पता लगा सीता ने क्या करवाया। उधर जो है पिता की आने की बात सुनकर राम और लखन को इच्छा हुई पिता से मिला जाए, लेकिन विश्वामित्र जी को कह नहीं पा रहे। विश्वामित्र ने जान लिया, हाँ ये मिलना चाहते हैं अपने पिताजी से, बोला चलो, और दोनों को साथ लिया, और विश्वामित्र जनवासी में जहाँ जनक महाराज दशरथ थे ठहरे हुए, वहां पहुंचे। दूर से ही देखा, महाराज दशरथ ने उठ के आए और दंडवत किया। पुत्रों से नहीं मिले पहले, हमारा जैसा जीव तो पहले पुत्रों से बाद में गुरु को देखेंगे, नहीं। मुनि दंडवत कीन महिषा, महाराज ने मुनि विश्वामित्र को दंडवत प्रणाम किया। बार बार पद रज धरी शीशा, और चरण कमलों की रज को अपने माथे पे लगाया। विश्वामित्र ने उठा के कौशिक रावलिए उरलाई, अपने छाती को लगाया मुनि जी ने महाराज दशरथ को, और कही आशीष पूछी कुशलाई, आशीर्वाद दिया और कुशलता पूछी। ये सब हुआ। इसके बाद पुनि दंडवत करत दो भाई, इसके बाद दोनों भाइयों ने अपने पिता को दंडवत किया। महाराज आनंद में आ गए। सुत ही अलाई, दोनों पुत्रों को अपने हृदय से लगाया। दुसह दुख मेटे, अपने दुख दर्द दूर किए। मृतक शरीर प्राण जनु भेटे, मानो मरे हुए शरीर में फिर से प्राण आ गए। दशरथ ने अपने प्राण दिए थे, दोनों पुत्रों को जब दिया तो कहा था मेरे प्राण, महाराज ये मेरे पुत्र ही नहीं मेरे प्राण है। देते समय ये कहा था, प्राण दे दिए दशरथ महाराज, बिना प्राण के हैं अभी तक। आज वही बात गोस्वामी ने फिर लिख दी, जैसे प्राण मरे हुए शरीर में प्राण आ गए। दोनों पुत्रों को जब गले लगाया, छाती को लगाया, दशरथ महाराज को लगा दम मेरे प्राण मुझे मिल गए वापस। ऐसे आनंद आया। राम जी वशिष्ठ गुरु से मिले, सब बारातियों से मिले।
राम को देख के सभी बाराती संतुष्ट हो गए, शांत, ठंडे हो गए, खुश हो गए। बारात अभी को लगन भी नहीं लिखा है बारात का, वैसे ठीक पहले ही आ गई। प्रथम बारात लगन ते आई, लगन से पहले आ गई। ताते पुर प्रमोद अधिकार, नगर में आनंद ही आनंद है। ब्रह्मानंद लोग सब लहे, सब ब्रह्मानंद में है। और विधि बढ़ऊं दिवस निशी, विधि सन कही। विधाता से कह रहे हैं कि दिन और रात बढ़ जाए। जनकपुर के वासी दोनों समधियों को देखकर उनकी सराहना करते हैं। सखियां आपस में बातें करती हैं। री सखी, जैसे यहाँ पर राम और लखन दो भाई हैं, ऐसे ही बिल्कुल मिलते हुए महाराज दशरथ के साथ भी आए हैं। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखिन सकही नर नारी। भरत बिल्कुल राम जैसे, कोई देखेगा पहचान नहीं पाए। लखन शत्रु सुसदनु एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनूप। सिर से लेके नीचे तक या नीचे से ऊपर चोटी तक लखन और शत्रुघ्न एक जैसे हैं। हम सभी विधाता से विनती करते हैं कि ये चारों भाई यही ब्याहे जाए। महाराज के भी दो, महाराज के छोटे भाई के भी दो, यहाँ भी चार हैं। चारों भैया का विवाह यही हो जाए तो हम तो मंगल मनावे। कभी कोई लेने आ रहा है, कभी कोई पहुंचाने आ रहा है, हम दर्शन करते हैं। सभी सखियां विधाता से ऐसी विनती करती। जितने भी राजा स्वयंवर में आए हुए थे, राम जी के यश का गुणगान कर रहे हैं और अपने अपने घर को चले गए। बीती कछु दिन एही भांति, ऐसे ही कुछ समय बीता। प्रमुदित पुरजन सकल बराती, सभी जनकपुर के वासी और बराती आनंद में है। नाना धोना खाना फर्स्ट क्लास और आराम, कोई काम। धनतेरस को बारात आई थी, ठीक है, और लगन लिखा गया हमारे भाषा में मंगसर बोलते हैं, मंगसर, अगहन मास, अगहन मंगसर बोलते हैं। अगहन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी, माने 38 दिन हो गए तब जाके लगन का मुहूर्त निकला। 38 दिन तो ठाठ से वैसे ही रहे। और लगन शोधा
किसने? गुरुजी ने नहीं, ब्रह्मा जी स्वयं ब्राह्मण के रूप में आए। ब्रह्मा ने लगन लिखा था। गोस्वामी चौपाइयाँ लिखते हैं, मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, ग्रह तिथि नखतु जोग बरवारो, ग्रह तिथि नखतु जोग बरवारो, लगन सोधी विधि कीन विचारो, लगन सोधी विधि कीन विचारो। ब्रह्मा जी ने विचार के लगन सोधा। जनक जी के पुरोहितों ने भी यही ऐसा ही लगन लिखा। सेम कहते हैं हमारे पुरोहित भी ब्रह्मा जी हैं। पत्रिका लिखी, नारद को दी। नारद यहाँ पत्रिका लेकर जाते हैं भगवान के लिए आके। भगवान से थोड़ा विनोद करते हैं, महाराज भगवान आपने तो मेरा ब्याह नहीं होने दिया, लेकिन हम तो चलो आपका लगन ही ले आए। तैयारियां होने लगती हैं, आगे विवाह की जो जो विधियां हैं वो पूरी की जा रही है। सीताराम चंद्र भगवान की